में हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग और वर्गमूल के बारे में सबसे पहले तो हम वर्ग के बारे में बता दिए हैं, पहले ही एक वीडियो डाले हैं जिसमें वर्ग के बारे में बताए हैं, लेकिन आज भी इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी दो अंकों की किसी भी संख्या का यदि आपको वर्ग निकालना है उसके लिए एक अलग मेथड है। आसान सा मेथड ये है कि यदि आपको ये वाला संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले 12 का आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये बताए थे पहले वाले वीडियो में कि ये वाला संख्या को a मान लेना है और ये वाला संख्या को b मान लेना है और ये संख्या को c मान लेना है, ठीक है। उसके बाद ये बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर abc और b स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो बीच का abc दिया हुआ है तो abc कब प्राप्त होता है, जब a b और c को आपस में गुना करते हैं तब abc प्राप्त होता है। इसका मतलब कि यहाँ जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो सब को आपस में गुना करना है, तब जाकर हमको बीच वाला संख्या abc प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इधर से देखेंगे b का स्क्वायर तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है a b c, इसका मतलब कि a b c तीनों में गुना कर देना है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद a स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब कि a 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 15 एक और देख लेते हैं, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद abc ज्ञात करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है हासिल को। उसके बाद a का स्क्वायर कर देना है तो a की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 चौकी 16, 16 और 1 हासिल था तो हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1। 15 का स्क्वायर निकाला है तो 5 का स्क्वायर 25 की 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, सॉरी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 हासिल था तो 10 और 2 12 की 2 हासिल 1। अब 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 और 1 हासिल था पहले से तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। उसी तरह आगे भी बनाएंगे। 27 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सते 49 की 9 हासिल हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपस में सबको गुना कर देना है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 की 2 हासिल 3। अब 2 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 हासिल था तो 4 और 3 7, ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 7 का स्क्वायर 49 की 9 हासिल 4, 17 21, 21 दूनी 42, 42 4 46 की 6 हासिल 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ठीक है। यदि समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए। आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1 और 4 का स्क्वायर 16 और 1 हासिल 17, 17 64, यहाँ भी आया था 17 64। चलिए 5 का स्क्वायर 25 की 5 हासिल 2, फिर 5 25, 25 दूनी 50, 50 2 52 की 2 हासिल 5, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2। अब यहाँ बच गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 38, ठीक है। इसी तरह से वर्ग के सभी वीडियो का जितना भी वर्ग निकालना रहेगा, कोई भी संख्या 2 अंक के कोई भी संख्या रहे उसका अगर वर्ग निकालना रहेगा तो बस इस मेथड को लगाएंगे और एकदम आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए आसान तरीका क्या है।
याद करने के लिए भी कोई हार्ड मेथड नहीं है, एकदम आसान मेथड है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये वाला जो है, एक का टेबल एक बार पढ़ना है, दो का टेबल दो बार पढ़ना है, तीन का टेबल तीन बार पढ़ना है, ये वाला 1 से 10 तक याद होना चाहिए। ये तो सभी लोग को पता होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है रूट अंडर ये वाला 1024, रूट अंडर 1024, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल को देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है। इकाई अंक है 4, ठीक है, सॉरी, दो नंबर का पेयर बनाना है, पहला काम हो गया। दूसरा काम में ये करना है कि इसका देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक में 4 है, तो देखिए कि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालते हैं तो लास्ट में 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है और एक 8 का स्क्वायर में 4 आता है। या तो इसका वर्गमूल का यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा, यही दोनों में से कोई एक न होगा। या तो 2 हो जाएगा या फिर 8 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए ये 2 और 8 में किसी एक को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि इसके बाद वाला पेयर को देखेंगे। बाद वाला पेयर कितना है, बाद वाला जोड़ा संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। अब 10 को देखना है कि किन दो संख्या के वर्ग के बीच में आता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो 3 और 4 के स्क्वायर में आएगा। किसमें आ जाएगा, 3 और 4 वाला का स्क्वायर में 9 और 16 के बीच में 10 प्राप्त हो जाएगा। यदि 10 आ रहा है, इन दोनों संख्या के बीच में 10 आ रहा है, तो इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, तो 4 3 12, 12 आ गया। गुना कर दिए तो कितना आ गया, 12। अब ये देखिए कि यदि ये वाला 12 से यहाँ वाला गुणनफल से पेयर वाला संख्या यदि छोटा है, गुणनफल से पेयर वाला संख्या यदि छोटा है, तो हम यहाँ पे छोटा वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। गुणनफल से पेयर वाला वैल्यू, जोड़ा वाला वैल्यू अगर छोटा है तो इन दोनों में छोटा वैल्यू यूज कर लेंगे, और यहाँ से 3 और 4 में से हमेशा 3 को ही लेंगे। हमेशा 3 कहने का मतलब कि हमेशा छोटा वाला संख्या को ही लेंगे, ठीक है। मतलब कि 1024 का वर्गमूल क्या हो गया, 32 हो गया। एक और देखते हैं, अगला दिया हुआ है 1369, 1369, इसका वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले पहला काम क्या है कि जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगा दिए। जोड़ा लगाने के बाद ये देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 किस में आता है, या तो आपका 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। इसका मतलब कि इसका इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो अब इन दोनों में से किसी एक को कंफर्म करने के लिए इसके बाद वाला संख्या को देखना है, कितना है, 13। तो 13 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 13 9 और 16 के बीच में आता है। इसका मतलब कि 3 और 4 के बीच में आता है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 3 12। पिछला में देखे कि यहाँ 12 जो गुणनफल था वो पेयर वाला संख्या से छोटा था, लेकिन इस वाला में देख रहे हैं कि यहाँ जो गुणनफल का संख्या है वो इस संख्या से क्या है, छोटा है। मतलब कि गुणनफल छोटा हो गया इस बार। उस बार गुणनफल बड़ा हो जा रहा था पिछला बार, लेकिन इस बार गुणनफल छोटा हो गया। तो जब गुणनफल छोटा और पेयर वाला संख्या बड़ा, पेयर वाला संख्या बड़ा, तो यहाँ से यूज कर लेंगे वैल्यू को बड़ा, यानी कि 3 और 7 में कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो यहाँ पे 7 यूज करेंगे। और देखिए कि हमेशा क्या 3 और 4 में यदि गुना किए तब ना 12 आया है, तो हमेशा छोटा वाला संख्या को यूज करना है। तो हो गया 37। एकदम आसान है। चलिए अब इसको देखते हैं, बनाते हैं। लास्ट में पेयर बना लिए 10 24 का, लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब कि किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा, 2 और 8 में। तो 2 और 8 को कंफर्म करने के लिए बगल वाला संख्या को देखेंगे 10। 10 कहाँ है, 9 और 16 के बीच में है, यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, तो 3 चौके 12, 12 आ गया। अब यहाँ 10 है,
जब छोटा है तो छोटका यूज करेंगे और यहाँ से छोटका यूज कर लेंगे, 32 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी है, देखिए पेयर बनाइए 69 और 13, 69 इकाई अंक 9, इसका मतलब कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 3 और 7 में कंफर्म करने के लिए देखेंगे उसका अगला वाला पेयर, अगला वाला जोड़ा संख्या 13 है तो गुना करेंगे। 13 किस में आता है, 9 और 16 के बीच में, यानी कि 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो 3 चौके 12, 12 हो गया। तो 12 जो है वो पेयर वाला संख्या क्या हो गया, बड़ा हो गया, गुणनफल से बड़ा हो गया ना। तो हमको किस में आ रहा था 9, या तो 3 में या तो 7 में, तो यहाँ से बड़ा वैल्यू यूज कर लेंगे 7 और हमेशा छोटा वैल्यू लगा देना है 3। ठीक है। उसके बाद देखिए 44 38, 44 38 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 44 है तो इकाई अंक 4 है, इसका मतलब कि इसका इकाई अंक वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब उस दोनों को कंफर्म करने के लिए उसके बाद वाला संख्या को देखेंगे। बाद वाला संख्या 38 है, तो 38 देखिए किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, तो 6 और 7 के बीच में। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो 36 और 49 के बीच में 38 तो आ रहा है ना। अब इन दोनों में गुना कर देंगे, तो 6 सत्ते 42, 42 आ रहा है गुणनफल, और 42 से छोटा हो जा रहा है 38। यदि छोटा हो जा रहा है, यदि छोटा हो जा रहा है तो छोटका यूज कर लेना है 2, और यहाँ से हमेशा छोटा वाला वैल्यू यूज करना है 62। ठीक है। उसी प्रकार अगला है 56 11, 56 11, 56 11 में देखिए या तो 4 में आएगा या तो फिर 6 में आएगा, या तो 4 में या तो 4 में या तो फिर 6 में। लास्ट में इकाई अंक 6 है ना दोनों में जी, तो जब दोनों में 6 आ रहा है इसका मतलब कि इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 4 और 6 में कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, 4 6 में कंफर्म करने के लिए करेंगे तो उसके बाद वाला संख्या को देख लेंगे। 11 है तो 11 किन दो संख्या के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में, तो 3 चौके 12, 12 आ रहा है गुणनफल और 12 से छोटा हो जा रहा है 11। इसका मतलब कि हम 4 को यूज करेंगे छोटा वाला वैल्यू और हमेशा छोटा ये वाला, तो 34 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 36 और 31, 36 और 31 लास्ट में 6, मतलब यही वाला, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 6 में कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके बाद वाले संख्या को देखेंगे। बाद वाला संख्या 31 है, तो 31 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 25 और 36 के बीच में आएगा ना 31, तो 31 25 और 36 के बीच में 31 तो आ जाएगा। अब 31 को देखना है कि इन दोनों के बीच में यदि आ रहा है तो 5 और 6 में गुना कर देंगे, तो 6 पचे 30, 30 से बड़ा है ना 31 जी। यदि बड़ा है तो हम बड़ा वाला वैल्यू को यूज कर लेंगे। बड़ा वाला वैल्यू 6 है तो 6 हो गया, और इसमें से छोटा वाला का यूज कर लेंगे तो 56 हो गया। ठीक है। बाकी जिस भी टॉपिक पे आप सबों को वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।